Good afternoon, children. Good afternoon, all of you. चलिए आज हम लोगों को नैतिक शिक्षा पढ़नी है. So all of you take out your नैतिक शिक्षा बुक and turn पेज नंबर 27. सारे बच्चे अपनी नैतिक शिक्षा की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 27 टर्न कीजिए. चैप्टर 9. आज हम लोग पाठ 9 योग और उसके अंग पढ़ेंगे. योग और उसके अंग. तो चलिए बेटा अब शुरू करते हैं. योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना. योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना. ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है. ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है. आत्मा और परमात्मा, परमात्मा अर्थात ईश्वर, तो आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है. योग दर्शन के सूत्रकार कौन है? बोलिए. पतंजलि. हाँ, वेरी गुड. योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि हैं. तो महर्षि पतंजलि ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात क्या है? चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है. योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है. चित्त अर्थात मन. चित्त किसे कहते हैं? मन को. तो मन की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है. क्या कहा महर्षि पतंजलि ने? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है. चित्त अर्थात मन की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है. हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है. मन हमारा चंचल है. ये भटकता है, बहकता है, बहता है, बिखरता है, उड़ता है. हमारा मन जो है बहुत चंचल है. ये स्थिर नहीं रहता है. ये हमारा मन बहुत भटकता है, बहक जाता है, बिखर जाता है. तो मन की चंचलता की लहरों को रोकना. मन की चंचलता क्या हुई? तो मन जो हमारा बहुत चंचल है, तो मन की चंचलता को रोकना वायु के वेग के रोकने के समान है, समान कठिन है. वायु का वेग क्या हुआ? जब तेज आंधी आती है, हवा जोरों से चलती है, वायु अर्थात हवा का वेग, गति बहुत तेज होता है, तो उसे रोक पाना बहुत कठिन होता है. तो उसी तरह मन की चंचलता की लहरों को रोकना भी वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है. हमारा मन जो है बहुत चंचल है, तो उसकी चंचलता को रोकना बहुत कठिन है. तो मन की चंचलता की तुलना यहाँ हवा के वेग से, वायु की गति से की गई है. जिस प्रकार वायु के वेग को रोक पाना कठिन है, उसी प्रकार मन की चंचलता को भी रोक पाना कठिन है. चक्षु किसे कहते हैं बेटा? आँख. हाँ, चक्षु आदि इंद्रियों, हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं. कौन कौन? आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा. तो हमारी चक्षु आदि इंद्रिय, हम कोई भी चीज देखते हैं अपनी आंखों से ही देखते हैं. तो चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त अर्थात मन सांसारिक पदार्थों में भटकते रहता है. साधक अर्थात जो साधना करता है, साधना करने वाला साधक कहलाता है. तो साधक इन वृत्तियों को, है ना, इन व्यवहार को, इन चंचलता को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है. साधक क्या करता है? इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है. तो बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना, बाहर के विषयों, बाहरी दुनिया से हमारी मन की चंचलता को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग कहलाती है. लेकिन यह प्रक्रिया जो है, मन की चंचलता को रोकना और उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह प्रक्रिया बहुत कठिन है.
अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए, माने उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 8 सोपान या 8 सीढ़ियां हैं, पौड़ियां हैं। इन 8 सोपानों को ही योग के 8 अंग कहे गए हैं। ये जो 8 सोपान हैं, इन्हें ही योग के 8 अंग कहे गए हैं। तो ये 8 अंग कौन कौन से हैं? ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कितने हैं? ये योग के 8 अंग हैं, है ना। तो ये कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन 8 अंगों में जो पहला, योग के जो 8 अंग हैं, उनमें पहला अंग है यम। तो यम भी जो है 5 है। कौन कितने हैं? यम 5 हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यम भी 5 हैं। तो पहला कौन सा यम है? अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं? हिंसा नहीं करना। हाँ, लेकिन हिंसा का मतलब ही नहीं करना माने सिर्फ किसी को हम नहीं मारें, यही अहिंसा नहीं है। अहिंसा का तात्पर्य है कि हम अपने मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देना। हम यदि किसी को मार नहीं रहे हैं, लेकिन उसे हम अपने वचन से तकलीफ पहुंचा रहे हैं या मन में हम उसका खराब सोच रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो अहिंसा का तात्पर्य है किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं देना। तीसरा है यम के जो 5 नियम है, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य। तो सत्य क्या है? सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, सदा सच बोलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। माने सत्य बोलना, लेकिन कैसा सत्य? जो प्रिय हो तथा हितकारी हो, कल्याणकारी हो। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को अप्रिय लगे। श्लोक है ना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य, सदा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगे। तीसरा यम जो है, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का क्या अर्थ होता है? बोलिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। हाँ, वेरी गुड। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। जो अपना नहीं है, जो मैंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, तो उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना। जो मेरा अपना नहीं है, जो मैंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना। जो दूसरे का है उसे अपने पास नहीं रखना, यही कहलाया अस्तेय। अस्तेय का अर्थ हो गया चोरी नहीं करना। जिसे मैंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, जो मेरा नहीं है, उसे अपने पास नहीं रखना, दूसरे का सामान अपने पास नहीं रखना। तो पहला हो गया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा हो गया अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? परमात्मा। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म अर्थात परमात्मा। ब्रह्मचर्य का अर्थ हो गया ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, 5। तो हमारे अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ परमात्मा का ध्यान करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना और अपनी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। उसके बाद यम। तो यम का 5वां कौन है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है बेटा? अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। जितनी मुझे जरूरत है उतना ही जमा करना, व्यर्थ बोझ न उठाना। आजकल क्या करते हैं लोग? देखा देखी, दूसरों को देखकर कि दूसरों के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, महल है, तो लोन लेकर, कर्ज लेकर उस चीज़ की पूर्ति करते हैं। लेकिन जब हम लोन लेते हैं, कर्ज अपने ऊपर हम बोझ बढ़ा लेते हैं, तो कहता है कि क्या ज़रूरत है, जितना में मेरा निर्वाह हो जाए उतना ही जमा करना, आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना, व्यर्थ बोझ नहीं उठाना।
ये अपरिग्रह कहलाता है। तो यम के 5 यम जो हैं 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब आइए देखते हैं योग के दूसरे अंग को। दूसरा अंग क्या है? नियम। योग का पहला अंग यम। तो यम भी 5 थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 हैं यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और योग का दूसरा दूसरा अंग है नियम। योग का दूसरा अंग है नियम। नियम भी 5 हैं। ये नियम भी 5 हैं। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। नियम 5 हैं। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो नियम पहला कौन है? शौच। शौच अर्थात स्वच्छता। आंतरिक एवं बाह्य स्वच्छता को शौच कहते हैं। तो यह क्या है? बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना शौच कहलाता है ना। बाहर और भीतर से अपने को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना शौच कहलाता है। शौच अर्थात बाह्य एवं आंतरिक स्वच्छता शौच हो। तो नियम का पहला हो गया शौच। दूसरा है संतोष। संतोषम परमम सुखम। संतोष से बड़ा सुख दूसरा कुछ नहीं है। हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला उसे स्वीकार करना और उसी में खुश रहना, प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषम परमम सुखम। संतोष सबसे बड़ा सुख है। तुम्हें कितना भी कुछ हो जाएगा, यदि तुम्हें संतोष नहीं है तो तुम्हें दूसरों की चीज़ अच्छी लगेगी, लगेगा और हो और हो और हो, तुम कभी खुश और सुखी नहीं रह पाओगे। संतोष सबसे बड़ा धन है। जितना है जो हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला उसमें संतुष्ट रहना कि नहीं मेरे पास बहुत है, खुश रहना संतोष कहलाता है। हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। उसके बाद है नियम का पहला हो गया शौच, दूसरा संतोष, तीसरा है तप। तप क्या है बेटा बताइए? सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, यानी कैसी भी स्थिति आए जिंदगी में, जीवन में हमें सुख आए या दुख, सर्दी हो या गर्मी हो, हमें लाभ हो या हानि हो जाए, कुछ भी हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इन द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना। ये नहीं कि खुश है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, अपने पर अभिमान करना, दुख है तो दुखी हो जाना, मर जाना दुख से, या सर्दी है तो बहुत ज़्यादा ठंड है बर्दाश्त नहीं करना, गर्मी है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं करना। ऐसा नहीं, जीवन है तो जीवन में सुख दुख तो आएगा ही, सर्दी गर्मी, ऊंच नीच, हानि लाभ तो आएगा ही। तो तप हुआ सुख दुख सर्दी गर्मी लाभ हानि, इन सबों को एक समान होकर सहन करना। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना, विलास में अपने को नहीं फंसने देना तप कहलाता है। तप अर्थात किसी भी परिस्थिति में अपने को सहन कर, किसी भी परिस्थिति के द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना, चाहे वो सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो सर्दी हो गर्मी हो, सबों को एक समान सहन करना और स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना तप कहलाता है। तो नियम का पहला हुआ शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्व जोर अध्याय, मतलब स्व, इसका दो अर्थ होता है। स्वाध्याय का पहला अर्थ है अपना अध्ययन, स्व मीन्स अपना, अध्याय मीन्स अध्ययन, अपना अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण करना। स्वाध्याय का पहला अर्थ हुआ आत्मनिरीक्षण करना और दूसरा अर्थ है अच्छे अच्छे ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। स्वाध्याय का दो अर्थ हुआ, एक हुआ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना तथा दूसरा आत्मनिरीक्षण करना। तो नियम कितने हैं? 5 हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय और लास्ट है 5वां है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान क्या है बेटा? ईश्वर का ध्यान करना,
अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना, है ना। ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर देना, ईश्वर की छाया में रहना, यही अमृत है। तो ईश्वर प्राणिधान क्या है कि ईश्वर का ध्यान करना और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना। हम लोग देखते होंगे घर में तुम्हारा सत्यनारायण भगवान की पूजा होती होगी, आरती में भी कहता है ना, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मन हे ईश्वर, जो है सो सब तो तेरा है, मैं वही तुम्हें सारा अर्पित कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है, तेरा सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अर्थात जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ईश्वर का ध्यान करना और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना, ईश्वर की छाया में रहना, यही अमृत है, वही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने योग के 8 अंगों में पहला पढ़ा यम के भी 5 नियम कौन कौन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब तीसरा योग का जो तीसरे अंग है वो है आसन। आसन किसको बोलते हो, जिस पर बैठते हैं हम लोग, जो बैठते हैं, जिस पे बैठते हैं, जहाँ तो पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। आसन क्या हुआ, पर्याप्त समय तक, जितनी जरूरत है मुझे, सुखपूर्वक और शांति पूर्वक एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बैठे रहना, एक मुद्रा बैठे रहना। तो ये आसन जो है, ये आसन बहुत सारे हैं। हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो बहुत सारे उसमें आसन आते हैं ना, हैं, बहुत सारे आसन करते हैं हम लोग योग में। जैसे सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन, ये सब आसन के प्रकार हैं, बहुत सारे आसन हैं। तो आसन का अर्थ हुआ पर्याप्त समय तक और सुखपूर्वक किसी एक आसन पर बैठे रहना। तो आसन के बहुत भेद हैं, जैसे सिद्धासन, शवासन, वीरासन, है ना, सुखासन। उसके आसनावस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। जब हम आसन करते हैं, किसी एक आसन पर बैठते हैं, स्वाध्याय मीन्स आत्मनिरीक्षण करते हैं और साधना करने से हमें शक्ति मिलती है। ठीक है। उसके बाद चौथा अंग है प्राणायाम। देखो बेटा, आजकल तुम देखते होगे रामदेव बाबा जो हैं बहुत सारे प्राणायाम सिखाते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बहुत सारे प्राणायाम। तो ये प्राणायाम हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी का जो समय है, कोरोना काल है, इसमें भी जो प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम से हमारे ऑक्सीजन, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब जो हम प्राणायाम करते हैं, तो इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन शरीर में बढ़ता है प्राणायाम करने से, इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो प्राणायाम क्या है, प्राणायाम श्वास की गति को हम रोकते हैं, लंबी सांस लेते हैं, उस सांस को फिर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, है ना, तो ये प्राणायाम कहलाता है। तो श्वास की गति को अपने बस में रखना प्राणायाम कहलाता है। श्वास की गति को अपने बस में रखना कि कितना लंबा हम खींचें, कितना देर रोकें, फिर कब छोड़ें, ये तो श्वास की गति को अपने वश में रखना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 इसके प्रमुख भेद हैं। प्राणायाम के 3 प्रमुख भेद हैं, कौन कौन, रेचक, पूरक और कुंभक। प्राणायाम के 3 भेद हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक अर्थात सांस छोड़ना, पूरक में सांस भरना और कुंभक में सांस को रोकना। तो प्राणायाम के 3 भेद हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। जो प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते हैं। प्राणायाम करने से हृदय के रोग, है ना, और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या ऑक्सीजन लेवल नहीं कमता है,
ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है प्राणायाम करने से। इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तुम लोग से कितने बच्चे प्राणायाम करते हो? अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन। प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम से हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है, जैसे हृदय रोग, रक्तचाप, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल घटता नहीं है। तो प्राणायाम हमारे जीवन में का बहुत ही महत्व है। अब आइए बेटा, योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? कान, त्वचा, आँख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। माने हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीव, इनको बाहरी दुनिया से हटाकर आत्मा की ओर लाना। अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर आत्मा की ओर लाना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने खोल में समेट लेता है, अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना, हमारी जितने इंद्रिय हैं सभी का संचय करना प्रत्याहार कहलाता है। हमारी कितनी है इंद्रिय? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव, इन सबों को बाहरी दुनिया से हटाकर आत्मा की ओर लाना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्तियों का संचय करना प्रत्याहार कहलाता है। तो योग का 6वां नियम है धारणा। धारणा में शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। शरीर के किसी एक स्थान पर, यदि मान लो हम सिर्फ अपना ध्यान इस फोरहेड पर कर लें, केंद्रित कर लें, तो यही धारणा कहलाता है। किसी एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें तो वो धारणा कहलाता है। इससे चित्त एकाग्र होकर, चित्त अर्थात मन एकाग्र होता है और स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। धारणा से स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति बढ़ती है। शरीर के किसी एक अंग पर अपने मन को केंद्रित करना धारणा कहलाता है और धारणा से स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। योग का 7वां अंग है ध्यान। ध्यान क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों से, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव, के विषयों से मन को अलग कर लेना। तो अपनी इंद्रियों 5 ज्ञान इंद्रियों को मन से अलग कर लेना और एक ही विषय पर लगाना, एक ही केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान है। क्या हुआ ध्यान? 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग करना। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे अपने मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर अपने ध्यान को लगाना। एक ही विषय पर लगाना ध्यान है। और 8वां क्या है? समाधि। समाधि सुनते हो ना, उन्होंने समाधि ले ली। तो समाधि क्या है? शरीर के साथ साथ आत्मा के साथ अपने आप को परमात्मा में समा देना। सुनते हो ना, बड़े बड़े साधु महात्मा मुनि, उन्होंने समाधि ले ली। समाधि क्या होता है? मैंने सिर्फ शरीर नहीं छोड़ना, आत्मा के साथ, शरीर और आत्मा के साथ परमात्मा में लीन हो जाना समाधि कहलाता है। समाधि मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। क्या हुआ? समाधि मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना समाधि कहलाता है। समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। समाधि में जाते हैं, जो समाधि लगाते हैं, तो समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा, परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा योग के 8 अंग हैं। योग का क्या अर्थ हम लोगों ने देखा? योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। योग का क्या अर्थ हुआ? जुड़ना या जोड़ना। हाँ, वेरी गुड। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है।
योग दर्शन के सूत्रकार कौन है? महर्षि पतंजलि। पतंजलि ने क्या कहा? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। चित्त अर्थात मन, वृत्ति चंचलता, मन को चंचलता को रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है। हमारा मन क्या है? मन बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है। तो मन की चंचलता की तुलना किससे की गई है? किससे की गई? मन की चंचलता की तुलना किससे की गई है? बताइए। हाँ, हवा के वेग से, वायु के वेग से, गति से। हमारे मन की चंचलता की तुलना वायु के वेग से की गई है। जिस प्रकार जब तेज से आंधी आती है, हवा आती है, तो उसके वेग को रोक पाना कठिन है, उसी प्रकार हमारे मन की चंचलता को भी रोक पाना बहुत कठिन है। तो बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को, मन की चंचलता को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। मन की चंचलता को रोकना और उसे आत्मा में लगाना, आत्मचिंतन में लगाना, यही प्रक्रिया योग है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। तो इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान या 8 सीढ़ियां हैं, और यही योग के 8 अंग कहलाते हैं। योग के 8 अंग क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ हम लोगों ने देखा यम भी 5 हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसी प्रकार फिर नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर तीसरा अंग है आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो योग करने से, योग के इन 8 साधन जो हैं, 8 अंग जो हैं, इनसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल। कर्म अर्थात काम करने में कुशलता, कर्म करने में कौशल। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। कर्म अर्थात काम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। तो आइए बेटा अब हम अभ्यास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, योग के 8 अंगों के नाम बताओ। तो योग के 8 अंगों के नाम देखो, पेज नंबर 27 के लास्ट में है। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 27। लास्ट में योग के 8 नियम जो हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। आंसर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, 5 यमों का नाम उल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ बताओ। तो ये पेज नंबर 27 में लास्ट लाइन यम, 5 यम के नाम दिए हुए हैं और 28 में बोल रहा है कोई एक यम के नाम का अर्थ बताओ। तो जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस 5 में से किसी एक का अर्थ बता दीजिए। जैसे अहिंसा, किसी प्राणी के मन, वचन, कर्म से दुख न देना, अहिंसा कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 27 का लास्ट लाइन और पेज नंबर 28 में देखिए 5 उसके दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 5 नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ बताओ। तो दूसरा जो अंग है नियम, तो नियम, 5 नियम का नाम लिख दीजिए। पेज नंबर 28 में देखो नियम है, नियम 5 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम लिख दीजिए और शौच का अर्थ बता दीजिए। जस्ट शौच का अर्थ है बाहर और भीतर से अपने को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। तो पेज नंबर 28 में नियम और शौच ये जो है ये आप कर लीजिए। उसके बाद प्रत्याहार, तो प्रत्याहार देखिए बेटा पेज 29 में प्रत्याहार के विषय में दिया हुआ है। प्रत्याहार का स्वरूप बताइए। तो प्रत्याहार टॉपिक में जो 4 लाइन दिया है, ये चारों लाइन आप इसके आंसर में लिखेंगे। कान, त्वचा, आँख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर आत्मा की ओर लाना
प्रत्याहार है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपने इंद्रिय शक्तियों का संचय करना प्रत्याहार कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, धारणा और ध्यान का अंतर बताइए। तो बेटा देखिए, पेज नंबर 29 में योग का छठा अंग धारणा है और सातवां ध्यान है। तो एक पैराग्राफ में आप धारणा लिख दीजिए, सेकंड पैराग्राफ में ध्यान लिख दीजिए। तो इससे आपको धारणा और ध्यान दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाए। धारणा क्या हुआ? शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। और ध्यान पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर लगाना ध्यान। ठीक है बेटा, इस तरह से आज हम लोगों ने योग और उसके अंग के विषय में पढ़ा। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए योग और प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसलिए योग और प्राणायाम हमें अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में। मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बेटा, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।